मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर सरकार के महामंथन की। प्रदेश में अनलॉक में कुछ और राहत मिल सकती है। सरकार इसे लेकर दोपहर 3 बजे मंथन करने वाली है। दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस के प्रदर्शन की। फोन टैपिंग मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। तीसरी बड़ी खबर मेगा वैक्सीनेशन की। जयपुर और सीकर में आज 1 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। चौथी बड़ी खबर बेकाबू रफ्तार की करेंगे। सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। पांचवी बड़ी खबर गोलमाल की। चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना इलाके में नगर पालिका अधिकारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। इन तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात आज होने वाली गहलोत कैबिनेट की बैठक की, जो आज सीएमआर में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर निर्णय लिया जा सकता है। गहलोत कैबिनेट गृह विभाग की गाइडलाइन को मंजूरी दे सकती है। गृह विभाग की नई गाइडलाइन में अनलॉक 2 के तहत पाबंदियों में ढील दी जा सकती है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर होगी। नई गाइडलाइन के तहत प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तरों में 100% कर्मचारियों को रूटीन समय पर बुलाना तय माना है। सरकार शर्तों के साथ सभी धार्मिक स्थलों, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति प्रदान कर सकती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर सरकार राहत प्रदान करने जा रही है। प्रेम मीणा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, 3 बजे एक अहम बैठक कैबिनेट की, क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? जी मैं बताना चाहूंगा, 3 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसके तुरंत बाद 3:30 बजे मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी। हालांकि कैबिनेट सचिवालय ने मीटिंग को लेकर कोई आधिकारिक एजेंडा तो जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कोरोना प्रबंधन का जो मुद्दा है वो छाया रहेगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक प्रशासन गांवों के संग अभियान की भी समीक्षा इसमें होगी, क्योंकि अब राज्य सरकार इस अभियान को शुरू करने वाली है। इसके अलावा टीकाकरण की स्थिति है, उस पर भी मुख्यमंत्री अपने संबंधित मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। साथ में गृह विभाग की जो कोरोना से संबंधित गाइडलाइन है उसको भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और उसे मंजूरी मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो सेवा संबंधी नियम है उनके संशोधन को भी कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। फिलहाल आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि आज मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत नई गाइडलाइन जारी होने की पूरी संभावना है। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। तो नई कोरोना गाइडलाइन की तैयारी और इसे जारी करने की आज संभावना बताई जा रही है। प्रेम मेरे सहयोगी बता रहे थे 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की तैयारी, कुछ शर्तों के साथ और ज्यादा ढील देने की तैयारी। खबर उदयपुर से। उदयपुर में पैंथर की दहशत। पैंथर ने एक महिला पर हमला कर दिया। हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। ग्रामीणों ने इसके बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पैंथर के हमले से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीण अब पैंथर को मारने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर के जावर माइंस थाना इलाके में लगातार पैंथर का आतंक बढ़ता जा रहा है। पैंथर ने थाना क्षेत्र के पन्नाफला गांव में घर के आंगन में सो रही महिला का शिकार कर लिया। पैंथर महिला को घर से करीब आधा किलोमीटर दूर घसीट कर ले गया। लोगों के शोर मचाने पर महिला को छोड़कर पैंथर जंगल में भाग गया। सूचना मिलने पर जवार माइंस थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीण पैंथर को शूट करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय में 4 लोगों को पैंथर ने अपना शिकार बनाया। ऐसे में अब पैंथर आदमखोर हो गया है और इसे मारा जाना चाहिए। कपिल शिमाली उदयपुर से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या कह रहे हैं? ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जावर माइंस इलाके में पिछले कुछ समय से लगातार पैंथर के अटैक की घटनाएं सामने आ रही थी और जब एक और महिला को पैंथर ने अपना शिकार बनाया, महिला घर के बाहर सो रही थी। पैंथर उसे उठाकर जंगल की ओर ले गया और करीबन आधा 1 किलोमीटर दूर जो महिला का शव है पूरी तरह से क्षत विक्षित अवस्था में मिला। अब ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। उन्होंने 30 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है और इसी के साथ में पैंथर के लिए शूट आउट के ऑर्डर की मांग की है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि अब ये पैंथर आदमखोर हो चुका है। लगातार ये जो घरों के बाहर जो लोग सोते हैं उन पर रात को अगर अटैक करता है तो शूट आउट की मांग की गई। हालांकि वन विभाग समझाइश का प्रयास कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इन दोनों मांगों के पूरा होने के बाद ही जो डेड बॉडी है वो हटाने पर अड़े हुए हैं। कपिल, आप बता रहे हैं इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं
तो क्यों नहीं पहले कोई सख्त कदम उठाए गए? क्यों, किस बात का, किस चीज का इंतजार कर रहा है वन विभाग? देखिए, वन विभाग हर बार पिंजरा लगाकर अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेता है और उस पर कोई ठोस जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाता है। हर बार यही लापरवाही रखी जाती है और इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहाँ पर पैंथर ने अटैक किया है और जो जान माल का नुकसान है वो हुआ है। तो निश्चित तौर पर इस बार ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो जायज है। इस बार वन विभाग को एक निश्चित तौर पर सख्त कदम उठाने होंगे और पैंथर का अटैक कैसे कम हो, इस रिहायशी इलाके में मूवमेंट कैसे कम हो, इसको लेकर कोई बेहतर रणनीति बनानी होगी। अब किस तरह का आश्वासन इन ग्रामीणों को, इन लोगों को मिला है? क्या कोई बातचीत हुई इनसे, जिम्मेदार अधिकारियों की? अभी वन विभाग के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों से लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं कि वे एक बार सबसे पहले डेड बॉडी को लेकर उसका अंतिम संस्कार करें और जो भी उनकी मांग है विधि सम्मत पूरी की जाएगी। लेकिन ग्रामीण इस बात पर अड़े हुए हैं कि पुख्ता आश्वासन नहीं, पुख्ता तौर पर कार्रवाई चाहिए उन्हें। पैंथर को गोली मारने के आदेश दिए जाएं और जो मुआवजे की राशि मांग की जा रही है वो दी जाए। उसी के बाद शव को मौके से हटाया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। कपिल शिमाली, मेरे सहयोगी, उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। पैंथर का आतंक। खबर करौली से। करौली में हिंडौन के कोटरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें 3 महिलाएं सहित 8 लोग घायल हो गए। घायलों को हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया है। पुलिस ने अस्पताल में बयान दर्ज कर बयान लिए। अस्पताल में इसके बाद मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। से अपने खेतों में काम कर रहे थे। 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। 6 जने हैं। कमलेश, ओमी, शन्नो, निर्फली, ये जितने मरीज हैं इन सबके सरों पे, जो लड़ाई का मेन है कि सबके सरों पे चोट आई है। 2 ज़्यादा ही घायल हैं, उनको जयपुर के लिए रेफ़र किया है। बाकी अभी हाल फिलहाल 6 के 6 को भर्ती कर दिया है। 2 के बीपी कम होने के कारण उन्हें फ्लूइड लगाया जा रहा है। खबर जोधपुर से। जोधपुर में एटीएम बूथों की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। यही वजह है कि बीती रात बिलाड़ा के पास भावी गांव में यूको बैंक एटीएम को चोर उखाड़ कर ले गए और अब पुलिस पीछे लकीर पीट रही है। सूचना पर बिलाड़ा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस चोरों की तलाश में आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और साक्ष्यों को जुटा रही है। बताया जा रहा है कि एटीएम में 10 से 12 लाख रुपए थे। बूंदी से बड़ी खबर है। नैनवा थाना क्षेत्र में महिला से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों ने महिला से इस वारदात को अंजाम दिया। गहने चमकाने के नाम पर ही धोखाधड़ी की गई। 1 किलो चांदी लेकर बदमाश फरार। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। जोधपुर के ग्रामीण इलाके में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। ये रंगदारी फलौदी निवासी किशोर ने फोन पर मांगी। उन्होंने फलौदी निवासी किशोर से फोन पर मांगी गई। उन्होंने कोर्ट में इस्तगासे के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी रिपोर्ट में व्यापारी ने बताया कि 2 लोग जगदीश और राजू मांजू ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए 50 लाख रुपए मांगे और नहीं देने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज कर पुलिस अब जांच में जुट गई है। और अब बात नशे पर नकेल की, जहां उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 29 लीटर अवैध शराब जब्त की। वहीं सीकर में ट्रक से 123 कट्टे डोडा पोस्त भी बरामद किया गया। अपने अभियान के तहत आज 5वें दिन आबकारी विभाग ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। काला मगरा क्षेत्र में विभाग ने अवैध शराब के निर्माण और भंडारण को लेकर कई जगहों पर दबिश दी और विभाग ने 29 लीटर अवैध शराब जब्त की। तो वहीं 98 प्लास्टिक के ड्रम में रखा 5000 लीटर वॉश और 4 भट्टियों को चालू हालत में नष्ट किया। आबकारी विभाग की टीम को देखकर शराब बनाने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। विभाग ने 3 अलग अलग मामले दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक आदमी और आ जाओ, एक आदमी और आ जाओ।
उदयपुर से तस्वीरें। शराब के सौदागरों पर शिकंजा, आबकारी विभाग की कार्रवाई। कई लीटर अवैध शराब भी 29 लीटर अवैध शराब जब्त की और देखिए किस तरह से इस शराब को नष्ट किया गया। नदियां यहाँ पर अवैध शराब की बहा दी गई। बड़ी संख्या में यहाँ पर शराब के सौदागरों से ये हथकड़ शराब जब्त की गई और आबकारी विभाग ने यहाँ शराब की भट्टियों को भी नष्ट किया। एक दो आदमी और आ जाओ, एक दो आदमी और आ जाओ। वहीं सीकर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां फतेहपुर थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त से भरा ट्रक पकड़ा। ये डोडा पोस्त भूसी के बीच भरकर ले जाया जा रहा था। खबरों के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि अवैध डोडा पोस्त से भरा एक ट्रक इलाके से गुजरेगा। इस पर नाकाबंदी कर ट्रक की जांच की गई। पुलिस ने ट्रक को खाली करवाया तो इनमें भूसी के कट्टों के नीचे डोडा पोस्त के कट्टे भरे हुए मिले। ट्रक में 123 कट्टे डोडा पोस्त के चूरे मिले हैं। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर करनाल हरियाणा के रहने वाले अंकुश को गिरफ्तार किया है। और अब बात बेकाबू रफ्तार की, जहां उदयपुर में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। वहीं दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया। तीसरी तस्वीर भी दौसा की, जहां नेशनल हाईवे 148 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। उदयपुर जिले की गोगुंदा हाईवे पर घसियार के पास ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। खबरों के मुताबिक ईसवाल से उदयपुर की ओर डामर की गिट्टी भरकर तेज गति से जा रहा ट्रेलर डिवाइडर को पार करते हुए सामने वाली रोड पर जाकर पलट गया। गनीमत रही कि उदयपुर की ओर से कोई वाहन नहीं आ रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के बाद राहगीर और ग्रामीण मौके पर जमा हुए। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर बेकाबू होकर ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर में भरी कोयले की बोरियां हाईवे पर बिखर गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने ट्रेलर को हटवाने के लिए क्रेन मंगवाई। हादसे में ट्रेलर चालक घायल हो गया, जिसे सिकराय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि कोयले से भरा ट्रेलर जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहा था। और अब खबर दौसा से, जहां नेशनल हाईवे 148 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे ट्रक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया। बताया जा रहा है कि कोथून से दौसा की तरफ जा रहे एक मार्बल से भरा ट्रक आज सुबह करीब 3 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। सीसीटीवी में ट्रक चालक डिवाइडर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रक ओवर स्पीड था और चालक को नींद की झपकी आ गई थी। इधर घटना के बाद पुलिस लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ट्रक को हाईवे से दूर करके यातायात सुचारू करवाया गया। साथ ही हादसे में घायल हुए ट्रक चालक को लालसोट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा की ये तस्वीरें हैं। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन रफ्तार का एक कहर देखिए, नींद की झपकी और हादसे को न्योता। ड्राइवर को एक हल्की झपकी आई और फिर ये ट्रक डिवाइडर को तोड़ता हुआ किस तरह से आगे बढ़ता रहा। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आपने टीका लगाया क्या?
टीका लगा ओ जरा टीका लगा, जब अपनी ही बारी आए टीका लगा, टीका लगा ओ जरा टीका लगा, जब अपनी ही बारी आए टीका लगा, टीका लगा ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे, एक टीके से बन जाए बात समझ ले, परिवार साथ मित्रों को शामिल करके लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। ओ ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? कर अपना भला अपनों का भी होने दे, जब टीका हो भारत के हर कोने में, सब ठीक ठाक हो जाएगा जल्दी से, लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे, इतना करोगे तब ही कहोगे आजाद ये होगा जहां। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले चुमन तेरा सहले सहले, तू सबसे ये कह ले है जनहित में जारी मिलती क्या डरना, ओ निडर टीका लगा ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 ठोस कदमों से मंजिलें मिलती, जैसे ऋतुओं से जूझ के कली है खिलती, ठान लो अब से लो जिम्मेदारी, टीका लगवाने जाना है हमें इस बारी, फायदा ही फायदा हो समझो ये कायदा हो, बस छोटी मांग है नहीं कोई ज्यादा, हो करो वादा आज पालो रिवाज, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा ओ जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा ओ जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा ओ जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा, टीका लगा ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? टीका लगा ओ जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। टीका लगा ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद श्रीगंगानगर में किसने मचाई सनसनी।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर, भरतपुर सांसद की फेसबुक आईडी हैक। रंजीता कोली की फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है। फेसबुक के जरिए लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। सांसद के निजी सचिव ने शिकायत की है। सांसद ने लोगों से अपील की है किसी के झांसे में ना आए लोग। रंजीता कोली ने लोगों से अपील की है कि फेसबुक आईडी हैक कर ली गई है तो किसी के भी झांसे में ना आए। अब तक आम लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं देखी जा रही थी। फेसबुक आईडी हैक की जा रही थी या फिर दूसरी फेसबुक आईडी बनाकर, फर्जी आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे थे, पैसों की डिमांड की जा रही थी। और अब भरतपुर सांसद के साथ ही ये घटना, भरतपुर सांसद की फेसबुक आईडी को हैक कर लिया है। रंजीता कोली की फेसबुक आईडी हैक, लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। और अब बात हक के लिए हल्ला बोल की। जहां दौसा में अतिक्रमण पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, वहीं अजमेर में टाटा पावर के खिलाफ लोगों ने अवैध बिजली का बिल देने पर नारेबाजी की। वहीं भरतपुर में लोगों ने पानी की किल्लत की वजह से प्रदर्शन किया। तीन तस्वीरें दौसा, अजमेर और भरतपुर से हक के लिए हल्ला बोल की। दौसा में अतिक्रमण पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, अजमेर में टाटा पावर के खिलाफ लोगों ने अवैध बिजली का बिल देने पर नारेबाजी की। वहीं भरतपुर में पानी की किल्लत पर प्रदर्शन। सबसे पहले बात दौसा की, तस्वीरें दौसा की हैं। अनंतवाड़ा गांव में अतिक्रमण को लेकर आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गांव के आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए। ग्रामीणों के मुताबिक बांदीकुई एसडीएम समेत स्थानीय अधिकारियों को कई बार रास्ते की समस्या को लेकर अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक रास्ते की समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं अजमेर के कोटड़ा इलाके के लोगों ने आज टाटा पावर के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि टाटा पावर मनचाहे बिजली के बिल भेज रहा है। पहले जहां 800 से 1000 रुपए का बिल आता था, अब वो बिल बढ़कर 4 से 5000 तक पहुंच गया है। बिल जमा नहीं करवाने पर टाटा पावर के कर्मचारियों द्वारा कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने हाथों में बिजली के बिलों को लेकर टाटा पावर के खिलाफ नारेबाजी की।
जी हमारा बिल है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है। कहाँ जहाँ 800 आते थे 700 आते थे, वहाँ 4 गुना 10 गुना बिल ज़्यादा आ रहा है। किसी के 5000, किसी के 6000, किसी के 4000। अब यहाँ पे तो लोगों के खाने के फोड़े पड़ रहे हैं, घरों में आदमी काम पे नहीं जा रहे, तो इतना बिल कहाँ से भरेंगे। ये टाटा पावर वाले ने तो ना वो कर रखी है ऐसी तैसी, पूरे अजमेर के कर रखी है। वार्ड नंबर 2 की बात नहीं है, पूरे अजमेर की कर रखी है। और अब बात भरतपुर की, जहां पानी की समस्या को लेकर लोगों ने जलदाय विभाग ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक कामा के करीब 6 से ज्यादा मोहल्लों में पानी की सप्लाई 2 महीने से ठप है, जिसमें 15 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मोहल्ले वासियों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर कार्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। हालांकि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का कहना है कि अब वो पानी की समस्या का समाधान करवा कर ही हटेंगे, चाहे उन्हें आत्मदाह या जन आंदोलन करना पड़े। बूंदी में 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है और इसकी आड़ में निर्माण कंपनी इलाके में धड़ल्ले से अवैध खनन कर रही है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद आंदोलनकारियों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। दरअसल सड़क निर्माण कार्य में जुटी कंपनी अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रही है, जिसका रोजाना परिवहन होता है। इससे सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। निर्माण कंपनी की ओर से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का भरोसा देने के बाद गांव वाले मान गए और अपना विरोध खत्म किया। और अब बात बीच सड़क पर महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे की। बीच सड़क पर मचे संग्राम की तस्वीर आई है भरतपुर के कुम्हेर गेट चौराहे से, जहां मास्क नहीं पहनने पर अपने बेटे के साथ बाइक पर जा रही महिला को पुलिस वालों ने रोक लिया। फिर क्या था, मोहतरमा देखते देखते अपने तेवर में आ गई, गंदी गंदी गालियां बकने लगी। महिला ने पुलिस वाले की वर्दी तक उतरवा देने की धमकी दे डाली। महिला अपने कपड़े फाड़ने पर उतारू हो गई और बोलने लगी कि चल बना मेरा वीडियो। बीच सड़क पर काफी देर तक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हंगामे की खबर मिलने के बाद मौके पर कोतवाली एसएचओ रामकिशन यादव पहुंचे। महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उनकी बाइक भी जब्त कर ली गई। चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक